हाँ बताइए ना, क्या नाम है? स्वास्थ्य भंडार। रिएक्शन क्वेश्चन से रिलेटेड। हाँ, रिएक्शन क्वेश्चन बताया था आपको। रिएक्शन क्वेश्चन गिव्स द आइडिया ऑफ डायरेक्शन एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। उसके लिए आपको रिएक्शन क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, ये बताया गया था आपको। तो आप देखिए, गौर से सुनिए, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है दोबारा देखिए। बीबी रिएक्शंस करके सीसी प्लस डी बनाया, तो QC इज इक्वल टू C पे पावर C, P पे पावर A, सॉरी D पे पावर D एंड A पे पावर A एंड B पे पावर B, यही होगा। अब इसमें तीन बातें होंगी। QC इज इक्वल टू, अगर KC है तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम है। बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। अब देखिए, QC की वैल्यू कम है यानी KC ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी मालूम है, पहले लॉजिक से समझिए फिर डायरेक्ट मैं समझा दूंगा। लॉजिक ये है, मान लीजिए कि अगर आपको KC की वैल्यू गिवन है 10 और QC आ रही है 7, ध्यान दीजिएगा। तो एक बात बताओ, QC KC के बराबर आने के लिए, या KC का फॉर्मूला तुम्हारे सामने मौजूद है। फिर से सुनो, QC कम है, KC ज्यादा है, तो QC KC के बराबर लाने के लिए अपने वैल्यू को बढ़ाएगा। 7 से 10 करने के लिए वैल्यू को बढ़ाएगा ना ये। यस सर। अब खुद सोचो, QC की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। देखिए इनवर्सली है। यस QC, हाँ दिमाग लगाइए, QC की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा। बोलिए हाँ या ना सारे लोग। हाँ यस सर। सर। तो आप बताइए, Yes, sir. ऊपर देखिए रिएक्शन को, आप पढ़ चुके हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटने का मतलब हुआ कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो घट रहा है, कंज्यूम हो रहा है और आगे जा रहा है। अरे बोलिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कब घटेगी? जब ये फॉरवर्ड में जाएगा, तभी तो खर्च होगा, ये कंज्यूम्ड होगा ये। अरे बोले। हाँ सर। तो बस Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ, आगे जाने का मतलब हुआ QC लेस देन KC, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओ माय गॉड, फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसी भी कोई भी रिएक्शन हो रहा है, किसी भी स्टेज पर अगर डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना है तो KC की वैल्यू तो आपको गिवन रहेगी, आप QC की वैल्यू निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। अगर बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, बराबर नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं है, तो या तो वो फॉरवर्ड जा सकता है या बैकवर्ड। तो तीसरी चीज हो गई, QC की वैल्यू ज्यादा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। लॉजिक उसी तरह समझाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अरे यश जी कैसे हैं, कहाँ रहते हैं भाई आजकल आप? सर वो एग्जाम से। अरे खसपेल, तुम भी आजकल नहीं आते हो सही से यार। खसपेल, सर प्रॉब्लम हो सकता है। चलो ये ऐसा टॉपिक है, आपको आएगा कुछ, हो सकता है 5-10 मिनट ना आए, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा। आपको जनरल चैप्टर सब है, तो इसलिए हिम्मत नहीं हारिए, क्लास एकदम रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। कोई टॉपिक अभी जस्ट अभी ऐसा आने वाला है कि आपको समझ में आएगा। चलिए लिख लीजिए सारे लोग, मैं थोड़ा सा इसको और समझाने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराता हूं।
बताइए, लिख लिया यहां तक? Am I audible? या Okay, sir. अब इतना जोर से मत बोलिए कि पूरा माइक को फाड़ दीजिए आप। हाँ, ठीक है, यू आर ऑडिबल। चलिए आगे बढ़ें। यस जी सर। पक्का ये कंसेप्ट जो लोग पढ़ चुके हैं सबको समझ में आया? आया सर। एक ही आदमी को आया, मैट्रिक को नहीं आया? Yes, आ गया सर, आ गया। ओके, आमना को आया? अब्दुल तो बहुत ही टॉपर स्टूडेंट Yes, है, sir, आ बेचारे गया। को आया कि नहीं? गौरव साहू, जानवी बेचारी तो बोलती ही नहीं है, उनका परमानेंटली मैं खराब ही नहीं कि नया मोबाइल दिवाली के शुभ अवसर पर ले लें, समझा कि नहीं? बहुत सारी अभी पैसा बहुत कंसेशन हो रहा है, मोबाइल अच्छा लेना चाहिए इनको। ओके, थैंक यू। गौर से सुने आप, एक क्वेश्चन लिखें, 2a gives b plus c, यह आपके पास रिएक्शन है और आपको Kc की वैल्यू दी हुई है। एक बात मैं आपको बता दूं दोबारा, कल मैंने डिफिनेशन यही लिखाया था, डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने को जब भी पूछेगा तो Kc गिवन रहेगा, आपको Qc निकालना है। आपको नहीं, कल मैंने लिखवाया था, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। फॉर दिस पर्पस Kc भी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करता है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। लेकिन एक स्टेज, किसी रिएक्शन के किसी स्टेज पर अगर डायरेक्शन बताना है इक्विलिब्रियम के अलावा भी, तो उसके लिए आपको Qc निकालना पड़ेगा, Kc गिवन रहेगा, यह आपको समझाया गया था। ओके जानवी, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। देखिए मानस बिन आ रहे हैं ये भाई बेचारा हमेशा शुरू से 10-11 मिनट लेट ही से आता है ये भाई। हेलो मानसविन, कैसे हो? तीनों की कंसंट्रेशन। डायरेक्शन जब भी प्रिडिक्ट करने को कहे तो सारे लोग मिलके बताइए, पहले क्या करेंगे? QC और KC को निकाल लेंगे। QC निकालिए, KC तो गिवन है ना, QC निकालिए। तो QC कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दिया हुआ मोलैरिटी 3 × 10⁻⁻⁴, 3 × 10⁻⁻⁴,
डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर। इतना अच्छा कैलकुलेशन है, पूरा कैंसिल 1। आप देखिए QC 1 है, KC 2 है, तो QC लेस देन KC, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा आप सुनो अच्छे से, जो कल मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, ये नहीं कि क्वेश्चन देख के खुश हो जाओ, इसलिए आपका बेसिक और आप अच्छे क्वेश्चन में फंसते हैं। क्वेश्चन को आप सुनो अच्छे से, कान खोल के सुनो। मैंने कल क्या बताया था, तुम्हें याद होगा कि यहाँ A, B और C है। देखो तीनों की कंसंट्रेशन गिवन है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. कल मैंने बताया था ना, जब तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का दिया हो तो ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम, इसीलिए डायरेक्शन की बात करेगा। अगर यहाँ पर कोई एक चीज भी आपको मालूम है, ये 3 है, ये 0 0 फॉरवर्ड होता, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर भी कमांड करो। हम स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी ये भी है कि टीचर जो पढ़ाया उसी से होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ो। कि यहाँ डायरेक्शन की बात क्यों की कि एवरी स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन, उसकी कंसंट्रेशन गिवन है। द कंसंट्रेशन ऑफ एवरी स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन आर गिवन इन द प्रॉब्लम। देन वो डायरेक्शन की प्रिडिक्ट किया। इन बातों को माइंड में रख के आप पढ़े तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बेसिक क्लियर अगर है ना, तो आपका एडवांस क्वेश्चन तो एकदम चुटकी में होगा। बताओ ये सबको समझ में आया कि क्यों पूछा यहाँ डायरेक्शन? बोलो हाँ या ना। Yes. Yes, sir. हाँ, अरे मैट्रिक को आया समझ में? Yes, sir. और जब तमाम का दिया रहेगा, केसी गिवन रहेगा, क्यूसी निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए सारे लोग। ये लोग आप लोगों ने लिख लिया ना, बना लिया होगा ना? Yes, sir. बना लिया। तो यस, PCl5 है। सब लोग आंसर दीजिए। PCl3 है, NCl2 है।
तो आपके पास Kc इज इक्वल टू PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5 QC इज इक्वल टू, अब PCl3 का जो आपके पास है 1 है, अच्छा क्वेश्चन तो थोड़ा गलत है इसमें कि 2 मोल ऑफ द PCl5 1 मोल ऑफ द PCl3, इसमें वॉल्यूम आपको दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। वॉल्यूम दिया हुआ देखिए क्वेश्चन को पढ़ के। सर क्लोज कंटेनर कह रहा है तो सबके लिए वॉल्यूम एक ही होगी, तो वो कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल हो जाएगा? सर यहाँ जब 2 वॉल्यूम है, नो नीचे 2 वॉल्यूम है, नीचे 1 वॉल्यूम है, कैसे कैंसिल हो जाएगा? जब ऊपर भी 2 रिएक्टेंट रहता, नीचे भी 2 प्रोडक्ट होता, तब कैंसिल होता ना। यस सर, वाई यू आर कंफ्यूज्ड, तो वाई या मैंने वो कुछ पूरा कर दिया। तो ऐसे नहीं, तो ये छूट गया है, इनकम्प्लीट है ना, आप ऐसे कैसे ले लीजिएगा भाई, ऐसे कैसे ले सकते हैं आप? सर तो एक मिनट क्वेश्चन, एक मिनट। इन 1.5 लीटर ऑफ क्लोज कंटेनर, अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सारे लोग, अब आंसर देखो। वॉल्यूम हाँ कैंसिल होगा जब पावर ऊपर नीचे सेम रहेगा। पहले क्वेश्चन में चेंज कर लिए तुम लोग, हाँ या ना, जल्दी बताओ। जी सर। चलिए अब बनाओ। हाँ तो चलो हम बनाते हैं। हाँ तो PCl3 की कंसंट्रेशन मोल आपको दिया हुआ है 1 मोल और वॉल्यूम है 1.5, Cl2 का 1.5 डिवाइडेड बाय PCl5 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। तो ये तो देखो दो, ये तो 1.55 कैंसिल हो जाए हुआ अलग बात, लेकिन बताओ यहाँ 2 वॉल्यूम है, नीचे 1 वॉल्यूम है, इसलिए ये कंसेप्ट नहीं लेना है कि ऊपर नीचे कैंसिल होगा। पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। हाँ वो यहाँ पर इसलिए कैंसिल हो रहा है कि ये कैंसिल चूंकि 1.5 खुद दिया हुआ है, तो 1.5 आंसर तो 1/2 0.5 आया था QC। यस सर। हाँ ये मत समझिएगा कि हमारा आंसर आ गया, वो इसलिए आ गया कि यहाँ 1.5 था, अगर यहाँ पर 2 मोल दिया रहता तो फिर वॉल्यूम कैंसिल नहीं होता। अब बताइए QC लेस देन KC है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक और थ्योरी पढ़ाता हूं मैं, ये लास्ट थ्योरी है, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल चलेगा। ये ऐसा टॉपिक है कि सबको समझ में आएगा। अरे मानस बिन आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बहुत अच्छे, लिख लिया सारे लोग? यस सर। देखो ली चटेरियर प्रिंसिपल, ली चटेरियर प्रिंसिपल लिखो, इनका थ्योरी है लेकिन क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पर। उसके बाद मैं सिर्फ न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, ये वाला चैप्टर, उसके बाद आयनिक शुरू होगा। यहाँ देखें एक लास्ट थ्योरी है केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। तो देखिए मैंने कल के लेक्चर में मैंने आपको बहुत समझाया था ली चटेरियर प्रिंसिपल क्या कहता है। सिंपल समझिए कि देखो सारे लोग 2 मिनट यहाँ ध्यान दो, A+B C+D इक्विलिब्रियम पर है। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो बताओ रिएक्शन तो डिस्टर्ब होगा ना, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अब चूंकि मैंने कल एक डायलॉग दिया था कि हर रिवर्सेबल रिएक्शन की ख्वाहिश होती है कि हम इक्विलिब्रियम ही मेंटेन करें। अब आपने यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, फिर से इक्विलिब्रियम रीगेन करने के लिए
वो या तो फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, इक्विलिब्रियम जैसे ही डिस्टर्ब हुआ तो फिर से इक्विलिब्रियम को रीगेन करने के लिए ये या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ली चैटेरियर प्रिंसिपल यही बताता है कि जब डिस्टरबेंस हुआ इक्विलिब्रियम रीगेन करने के लिए वो किधर जाएगा, इट इज गिवन बाय ली चैटेरियर्स प्रिंसिपल। उसका सिंपल ये कंसेप्ट था, इफ एनी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम is subjected to change in concentration, pressure, temperature, then equilibrium will disturb and it proceeds in the direction where that effect should be counterbalanced. अगर आपने कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो ये उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर की उसका काउंटर बैलेंस क्या है। बढ़ाया तो किधर जाएगा, जिधर की इसकी कंसंट्रेशन घट रही हो। अरे बोलो ना, हाँ या ना। Yes, sir. तो बताओ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन कम, फिर से इक्विलिब्रियम आने के लिए ये किधर जाना पसंद करेगा, फॉरवर्ड की Forward. फॉरवर्ड। Forward. वेरी गुड। अरे सबको नहीं समझ में आ रहा, एक आमना ही बोल रही है, सबको नहीं समझ में आया। जनरल Yes, कंसेप्ट sir. है। हाँ देखो, प्रेशर बढ़ाया तो उसको काउंटर नलिफाइड करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए वो इधर जाएगा जिधर के प्रेशर कम हो। समझा? यही है ली चैटेरियर प्रिंसिपल, इसी को कहते हैं कि इक्विलिब्रियम will shift in the direction where that effect should be nullified या minimized या counterbalanced, अपोज किया जा सके उसका। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं इक्विलिब्रियम उसकी तरफ नहीं जाएगा जिधर की कंसंट्रेशन बढ़, कभी इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो उधर जाएगा जिधर के कंसंट्रेशन घटे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तभी घटेगी जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री कहता है अगर आपको मोर प्रोडक्ट बनाना हो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, मोर प्रोडक्ट बनेगा। आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा कि आपको एक रिएक्शन दे देगा, कहेगा प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, तो ये सब। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब भी बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड में जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियर्स प्रिंसिपल। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बहुत आसान, हाँ बहुत आसान कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर करेंगे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग कर लेंगे। थ्योरी तो इतना है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड बातें हैं वो आप भी जानते हैं। चलिए लिखना शुरू कीजिए कि एग्जाम में कैसे लिखिएगा। अरे मैट्री आपको नहीं आया? आ गया सर।
लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. गुड। प्रेशर डिक्रीज की पहचान है मोल्स ऑफ गैस डिक्रीजेस और वॉल्यूम डिक्रीजेस। कहीं पर वॉल्यूम से आंसर आएगा, कहीं पर प्रेशर घटने की पहचान है मोल ऑफ गैस डिक्रीजेस, कहीं पर वॉल्यूम से आंसर आएगा। ऑब्वियसली जब प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो वॉल्यूम घटेगा, उसी की तरफ जाएगा वो, एंड वाइस वर्सा। फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, पहले जल्दी। हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझ लीजिए, और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। टेम्परेचर का तो मैंने बहुत दफा आपको पढ़ाई दिया। बताइए, लिख लिया सारे लोगों ने? अरे कुछ तो बोलिए। Yes, आवाज sir. में? हाँ, ओके, थैंक यू। लिख लिया? मानस बिन शाह समझ में आया? No, sir. ओके, थैंक यू। Yes, sir, आ गया। हाँ, बहुत अच्छे। गौरव जी आ रहा है ना? गौरव जी, सर यस। सर अपने देन के बाद इक्विलिब्रियम लिखा था ना? हाँ हाँ, ये इक्विलिब्रियम है, यस। यस सर। हाँ, आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर, यस सर। हाँ, अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, कल मैंने बहुत समझाया आपको, बताओ अगर एंडोथर्मिक है तो किस टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा? सारे लोग मिलके बोलो। हाय। Hi. बहुत अच्छे, गौरव जी बहुत अच्छे आदमी हैं। और एक्सोथर्मिक किस टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा? Low. यही चीज इक्विलिब्रियम में भी है, सिमिलर बातें हैं। ओके अब्दुल, हाँ देखो, लेकिन एंडोथर्मिक की पहचान याद रखो, कैसे क्वेश्चन देगा गौर से सुनो। और एक्सो क्वेश्चन, एक तो ये तो जानते ही हो कि जैसे A प्लस बी है प्लस हीट C प्लस। गौर से सुनो, हीट बताओ, हीट रिएक्टेंट के साइड हीट एब्जॉर्ब, हीट रिएक्टेंट समझो एंडोथर्मिक, लेकिन जब ये दिया रहा है तो समझ जाओ एंडोथर्मिक है, लेकिन आपको डायरेक्शन फॉरवर्ड लेना है। ये एंडोथर्मिक है किसके रेस्पेक्ट में? फॉरवर्ड। किसके रेस्पेक्ट में? Forward. हाँ, तो बैकवर्ड क्या होगा? एक्सो। या कोई बोल ही नहीं रहा है। ये जब दे दिया तो समझ जाइए एंडोथर्मिक है विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड। दूसरा तरीका A प्लस बी जानबूझ के इस तरह चेंज करके देगा माइनस हीट, ये सब एंडोथर्मिक है। तीसरा, अगर आपको नहीं दिया तो आपको इस तरह लिख देगा डेल्टा एच पॉजिटिव, तो एंडोथर्मिक। लेकिन एंडोथर्मिक फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में। एक्सो की पहचान A प्लस बी C प्लस डी प्लस सी। अब पढ़ते ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस को हम प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, गेन को हम रिएक्टेंट साइड लिखेंगे।
A प्लस बी माइनस हीट, कैसे भी आपको दिया रहे समझ जाए एक्सोथर्मिक है। तीसरी पहचान A प्लस बी जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, डेल्टा H निगेटिव। अब आप तुम इस एंडो की बात करो, हम एक्सो, ऐसे तो कोई भी रिएक्शन में बात कर सकते हो। मान ले इस रिएक्शन को देखो, बताओ ये एंडो है कि एक्सो है, जल्दी बताओ। एंडो। एंडो सर। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, यस। अब तुम इस रिएक्शन को देखो, कोई तुम्हें क्या टेम्परेचर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब जानते हो? किसी रूम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम। अरे बोलो हाँ या ना, हीट इज सप्लाई यस टू द सर। सिस्टम। तो खुद सोचो, जब हीट सप्लाई करोगे इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब, तो वो उधर ही जाएगा जिधर के हीट का डिस्ट्रॉय हो। तो बताओ ये रिएक्शन किधर जाएगा कि हीट का डिस्ट्रॉय होगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड क्या है, एंडो है ना, अरे बोलो ना। यस सर, एंडो। इसलिए याद रखो, इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट एंडो की तरफ। उसके बाद तुमको चेक कर लेना एंडो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना। यस सर। अरे मानसवीन, गौरव साहू, सबको समझ में आया? यस सर, आ गया। टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। हाँ, यानी हीट का कम होगा, हाँ जी। तो सब जानता है। हाँ, तो हीट का कम किधर हो रहा है इसमें, फॉरवर्ड जाने में कि बैकवर्ड जाने में? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड क्या है, एंडो की एक्सो? एंडो। ओ। एंडो। हाँ, जब ये चीज लिख दिया तो एंडो है। हाँ जी। तो याद, अब इससे रिजल्ट आउट, कल भी पढ़ाया था वही चीज आज। कोई भी पूछे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, अब ये नहीं कहना जिधर टेम्परेचर, ये अब समझ गए। अब डायरेक्ट टेम्परेचर बढ़ाया एंडो की तरफ जाएगा, बिकॉज एंडो इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। अब हम देख लेंगे कि एंडो किधर है, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड लिख देंगे। अब वही चीज यहां पर चेक कर लो इस वाले में। फिर से सुनो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन एंडो की तरफ जाता है। बताओ इस रिएक्शन में एंडो किधर है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? जल्दी बोलो। बैकवर्ड। 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 बैकवर्ड, यस, गुड। बिकॉज ये एक्सो है तो लो पर होगा, आप हाई कर रहे हो तो बैकवर्ड में जाएगा ये। हाँ, अगर तुम लो करोगे तो फॉरवर्ड में जाएगा, एक्सो की तरफ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो कंक्लूजन सुनो, कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाए, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, सुने सारे लोग, बाद में लिखेंगे, रुके भी। If temperature increases, then equilibrium will shift towards endothermic direction, towards endothermic। और उसके बाद क्वेश्चन में देख लेना है, एंडोथर्मिक फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड बोलेंगे, एंडोथर्मिक बैकवर्ड है तो बैकवर्ड बोलेंगे। If temperature decreases, then equilibrium will shift towards exothermic. Did you understand? कल यही चीज Yes. पढ़ाया था, कल यही चीज बताया था ना आपको। ये हर जगह चलेगा, हर जगह। जब भी इक्विलिब्रियम हो, टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाए तो तुम चेक कर लो एंडो और एक्सो है या एंडो किधर है और एक्सो किधर है। इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड पहले नहीं बोलना है। चलिए ये लिख लीजिए सारे लोग। अब आइए असल कंसेप्ट पर, नेक्स्ट।
ये स्लाइड लिख लिया? Yes, sir. ये लिखिए, क्वेश्चन भी करा देंगे, पहले अभी कुछ पढ़ लीजिए जल्दी। हाँ बोलिए, लिख लिया? लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. चलिए तीसरा कंसेप्ट समझिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस सब कल बताया था मैंने, जब इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो केसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, याद है? Yes, sir. नॉन अफेक्टिंग फैक्टर में इनर्ट गैस ऐड करो, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करो, कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ, केसी पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिएक्शन नहीं करता। अब सुनो, ध्यान देना, अब इसमें दो चीजें हैं। केस फर्स्ट, अब इनर्ट गैस अब ऐड कहां कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कि कहां? और सुनिए, एकदम रिजिड क्लोज कंटेनर है आपका, गौर से सुनिएगा सारे लोग, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, सारे लोग सुनो। मान लो PCl5 गैस है, सारे लोग देखो, और PCl3 गैस है और Cl2 गैस है। हमने कोई इनर्ट गैस रख दिया इस पर। इनर्ट गैस जब रख दिया तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मान लो कि एट इक्विलिब्रियम पे, नॉट इनिशियल, इसका N1 मोल है, इसका N2 है इक्विलिब्रियम पर, तो आपने केसी निकाल लिया। केसी क्या होगा जल्दी बताओ? PCl3 की कंसंट्रेशन, Cl2 की कंसंट्रेशन बाई PCl5। सारे लोग ध्यान दो, तो N2/V, N1/V, सॉरी N2 N3, हाँ N1/V, तो ये फार्मूला आ गया, एक्सप्रेशन आ गया N2 N3/N1V। यही आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सारे लोग अब ध्यान देना प्लीज, सब लोग का ध्यान है, हाँ या ना बोलो जल्दी से। Yes, sir. अब देखो, जब तुम इनर्ट गैस ऐड किए और तुम वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहे हो, तो अब हम QC निकाल लें, तो QC की भी वैल्यू यही होगी, V डैश इज इक्वल टू V, क्योंकि वॉल्यूम आपने क्या मेंटेन कर रखा है, जल्दी बताओ? Constant. कांस्टेंट। और केमिस्ट्री कहता है जब QC इज इक्वल टू KC आ जाए तो रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब अगर इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे डिस्टरबेंस नहीं होगी। सर एग्जाम में या इस तरह प्रूफ करके लिखेंगे? नहीं, ये मैंने प्रूफ किया में। When inert gas is added at constant volume, then there is no change in the molar concentration या partial pressure, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो जब कोई चेंजिंग नहीं होगी तो केसी भी वही होगा, QC भी वही होगा। कोई बोल ही नहीं रहा भाई, बोलो ना। Yes, sir. बोलो भाई, सबको समझ में आया? When inert gas is added at constant volume, then it does not changes the molar concentration and partial pressure of reactant and product. तो KC is equal to QC रहेगा, जब KC is equal to QC रहेगा तो remains in equilibrium। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा when inert gas is added at constant volume,
in equilibrium, what is the direction? कहिए direction reaction remains in equilibrium, no disturbance. Kc तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि Kc तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता ही है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर भी कोई फॉरवर्ड ना बैकवर्ड कुछ भी नहीं होगा, because when inert gas is added at constant volume, then it does not change the partial pressure and molar concentration. पहले भी वही था, inert gas ऐड करने पर भी वही रहेगा। और मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए यहाँ से। अरे हर्षित समझ में आया? मानसविन का स्पेल? गौरव जी कोई बोल ही नहीं रहे हो यार, बोलो ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैट्री तो बेचारी चुप ही रहती हैं, ये क्यों नहीं बोलती हैं? अल्लाह मालूम चली जाती होंगी बाहर। नहीं यहाँ सर, पे मैं यहीं पर हूँ सर, मैं यहीं पर हूँ। हाँ तो बताइए ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? यस सर, मैं सर अरे सुनती रहती हूँ सर आपको। हाँ सर मैंने कहा सर मैं सुनती रहती हूँ सर आपको, तो एकदम से हाँ नहीं बोल अच्छा पाती। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ अच्छा, ये बात तो भी है, बहुत बिजी रहती है। हाँ ठीक है, सिंसियर होके सुनती हैं आप, थैंक यू। अरे हर्षित तुम बोलो यार, तुम क्यों नहीं बोलते हो तुम भी? सर बोलता हूँ सर, आ रहा है समझ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। अरे गौरव जी आप तो बोलिए, आप परेशान। सर आ रहा है? जी बहुत अच्छे। चलिए ये केसी हुआ। अब यहाँ पर इनर्ट गैस ऐड नहीं किया है, विदाउट इनर्ट गैस केसी आपने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ आसिया, आपको समझ में आ रहा? Yes, sir. सब समझ आ रहा है। हाँ ये तो है, आप तेज स्टूडेंट हैं। लिख लिया सारे लोग? यस सर। मानसविन शाह, गौरव जी, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अब सुनो, यही PCl5 है गैस, एंड PCl3 गैस एंड Cl2। एक एग्जांपल देके मैंने प्रूफ किया है। मान लो कि इनर्ट गैस इज एडेड, यहाँ N1 ही है, N2 है, N3 है, तो QC भी यही रहेगा, N2 N3 by N1V, तो QC is equal to KC, reaction remains in equilibrium। अब मैं थ्योरी, reaction remains in equilibrium, अब मैं थ्योरी में लिखा देता हूं। चलो सारे लोग यहां से लिखो, QC is equal to KC ही रहेगा। अब मैं लिख देता हूं कि अगर एग्जाम में बोर्ड स्कूल लेवल में है तो क्या लिखिएगा कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया तो इस लाइन को देखिए, डज नॉट चेंज द मोलर कंसंट्रेशन का मतलब वही मोलर कंसंट्रेशन, या अगर गैस है तो पार्शियल प्रेशर, क्योंकि कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में भी ले सकते हैं और पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। चलिए ये सबको ये थ्योरी समझ में आ गई ना? अब एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गया कि इनर्ट गैस ऐड करने से उसके कंसंट्रेशन वगैरह पर, चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, V तो सेम ही है ना, समझा? तो जो है वही रहेगा। अब आओ आगे बढ़े, जल्दी बताओ दोस्त, लिख लिया? 1 minute, sir. ओके Minute, लिखिए, sir. हाँ लिखिए लिखिए लिखिए।
हाँ, अभी भी नहीं लिख पाए? सर लिख लिया। अब आइए केस सेकंड कि एट कांस्टेंट प्रेशर अब जो है कंटेनर जो है वो वॉल्यूम एडजस्टेबल है, वॉल्यूम आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है आपने। तो अगेन आप सुनो अच्छे से सारे लोग, PCl5 है, सारे लोग ध्यान दो, PCl3 है प्लस Cl2 है, N1 इक्विलिब्रियम पर जो मोल है N1 N2 N3। अभी मैंने पढ़ाया Kc is equal to N2 N3 by N1V। अब सुनो, जैसे PCl5 एंड PCl3 प्लस Cl2 इनर्ट गैस अब लिए, तो इनर्ट गैस जब लोगे तो अब बताओ वॉल्यूम तो चेंज करेगा, अब QC लोगे क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। अब हम यहाँ देखो N2 N3 N1 V डैश, बताओ V डैश और V, तो V डैश ज्यादा है या नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना, क्योंकि वॉल्यूम तो अब भर जाएगा ना इनर्ट गैस जब ऐड करेंगे तो। Yes, अब sir. बोलो ना, PV is equal to nRT, प्रेशर टेम्परेचर सेम तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। बोलो डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, यस sir. सर। तो अब देखो, अरे दो ही स्टूडेंट ने बोला, जल्दी बोलो V डैश ग्रेटर देन V। यस सर। Yes, sir. जब V डैश ज्यादा है तो QC कम हो गया, अब तो KC QC बराबर है नहीं, तो QC का मतलब QC लेस देन KC, तो यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बोलो हाँ या ना, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। यस, लेकिन इससे कंक्लूजन हो गया कि अब आपको इतना नहीं करना एग्जाम में। कंक्लूजन ये हुआ कि इफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, सारे लोग ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनर्ट गैस वाला, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in the direction where number of, ये लाइन अब याद कर लो समझ के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। अब गैस का मोल जिधर इंक्रीज करे, फॉरवर्ड में करे तो फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड में जाए, देखो यहाँ फॉरवर्ड जब जा रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहा है ना, अरे बोलो ना, ये गैस है, यहाँ 2 मोल है, इधर 1 ही मोल है, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। Yes, sir. ये जनरल रूल हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, तुमको कोई क्वेश्चन दिया N2 गैस है, 1 मिनट सुनो, N2 गैस है, 3H2 गैस है, 2NH3 गैस है, समझा? क्वेश्चन ये दिया इनर्ट गैस इज एडेड, अब वो नाम कुछ लिख देगा हीलियम नियॉन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बताओ डायरेक्शन क्या होगा, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, हाँ या ना, जल्दी बताओ, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। लेकिन अगर कहे इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो रिएक्शन विल डिस्टर्ब, किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहा हो। किधर बढ़ रहा है, फॉरवर्ड में बढ़ रहा है कि बैकवर्ड में बढ़ रहा है? अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फॉरवर्ड में बढ़ रहा है कि बैकवर्ड में? Backward में. Did you understand everyone? Yes, sir. चलिए पहले ये लिखिए यहाँ पे, सर फॉरवर्ड में नहीं बढ़ेगा उधर लिखने को, कांस्टेंट प्रेशर फॉरवर्ड नहीं लिखना था वहाँ पे, क्यू 2 स्लाइड्स आगे।
एक यहाँ और तो आगे। नहीं मैंने कंक्लूजन लिख दिया ना, इस पर प्रूफ करके भी देख लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 है, इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 4 है। इससे कंक्लूजन हो गया ना, ये जो मैंने प्रूफ किया है, या ना समझ में आए तो उसको प्रूफ कर लो, क्यूसी केसी लिख कर प्रूफ कर लो, यही आंसर आएगा। मैं प्रूफ कर देता हूँ, रुको। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा बाबू तो देखो, N2 3H2 2NH3 गैस है, बताओ N1 है, N2 है, N3 है, बताओ केसी क्या लोगे? NH3 का होल स्क्वायर, N3 का होल स्क्वायर, V स्क्वायर। सब में फॉर्मूला अलग अलग ना हो जाएगा, अरे बोलो ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, N1/V N2/V का होल क्यूब, तो केसी इज N2 आ जाएगा N3 का होल स्क्वायर एंड V स्क्वायर नीचे है N1 इंटू N2 का होल स्क्वायर, V स्क्वायर V क्यूब ऊपर। तो देखो क्या बच जाएगा, केसी इज N2 N3 स्क्वायर V कैंसिल। बताओ ये फाइनल इक्वेशन बना, सब लोग ध्यान दे रहे हो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब सर बताओ, हाँ Yes, sir. बोलो। अब क्यूसी तो V नहीं, हाँ बोलो। स्क्वायर बचेगा ना, V स्क्वायर कहाँ? बचेगा, नीचे एक और V भी तो है, N1/V तो। यहाँ देखो, ऊपर देखो, तुम्हें तरफ V स्क्वायर कैंसिल भाई। नहीं सर, ये देखो ना, इधर वाले में तो 4 हाँ V हो एक गए ना, मिनट, हाँ V। हाँ एक मिनट, V क्यूब है ना, तो V4 ऊपर चला जाएगा, V4 जी भाई। ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ अब देखो, तो क्यूसी जब निकालोगे तो N3 का होल स्क्वायर V डैश वो V स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही रहेगा, अरे बोलो ना। अब बताओ, जब इनर्ट गैस ऐड करोगे तो V डैश ग्रेटर देन V, अरे बोलो हाँ या ना, सब लोग बताओ। Yes, sir. बोलो सारे लोग, जल्दी बताओ, V डैश बड़ा हो Yes, जाएगा ना। sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. तो जब V डैश बड़ा हो जाएगा तो QC बड़ा हो जाएगा, QC बड़ा हो जाएगा तो बैकवर्ड नहीं जा रहा है। आप ये मत समझिए फॉर्मूला सब में चेंज हो, यहाँ वॉल्यूम नीचे आ गया था, यहाँ वॉल्यूम ऊपर आ गया, तो इसलिए नेट कंक्लूजन। ये ट्रिक्स याद रखिए, अब उतना सब में इतना चेक करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो उससे अच्छा एक ट्रिक्स मैंने बता दिया कि इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पर हो तो उधर ही जाएगा जिधर की गैस का मोल बढ़े। अब गैस का मोल फॉरवर्ड भी बढ़ सकता है, बैकवर्ड भी बढ़ सकता है, समझ गए? Yes, sir. अब आपको सबको दिमाग में आ गया, सेट हो गया अब। अरे गौरव जी यही पूछना चाह रहे थे ना, फॉरवर्ड क्यों नहीं किया, आया समझ में? यस सर यस सर। हाँ चलिए, तो चूंकि सब में एक्सप्रेशन अलग अलग होगा तो लेकिन नेट आंसर वही आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस, उधर ही जाएगा। चलो देखिए, बताइए, लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir.
लिख लिया। सर एक मिनट। हाँ लिख लिया। बताइए साइंटिस्ट लोग। यस सर डन। यस सर। ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए। चलिए हाँ क्वेश्चन ही के फॉर्म में लिख लीजिए। चलिए अब मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ फिर न्यूमेरिकल अप्रोच शुरू करता हूँ। अच्छा एक ये भी लिख देता हूँ। हाँ ये भी लिख देता हूँ मैं। लिख लिया। एक मिनट सर। हो गया सर। सबका हो गया। नो सर। बोलिए साइंटिस्ट हो गया। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी जल्दी दो क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा। सब लोग बनाए। चलो बताओ प्रेशर बढ़ाएंगे तो मैं जिससे पूछूं मैट्री बताइए प्रेशर बढ़ाएंगे किधर जाएगा फॉरवर्ड की बैकवर्ड। मैट्री कैन यू हियर मी। यस सर। हाँ बताइए। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है जिधर के प्रेशर घटे उसको काउंटर बैलेंस किया जा सके। तो बताओ प्रेशर किधर घट रहा है आप नोट्स को देखकर बताइए। सर बैकवर्ड जाएगा। पहले बात हाँ चलिए प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा जिधर के प्रेशर कम हो। यस सर। प्रेशर कम की पहचान क्या है जिधर के गैस का मोल घटे। तो गैस का मोल फॉरवर्ड में घट रहा है तो फॉरवर्ड जाएगा। ओ माय गॉड आया समझ में। यस सर यस सर। यस सर यस सर। हाँ तो अगर मुझे अमोनिया ज्यादा बनाना है तो इस सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा मोर अमोनिया विल बी फॉर्म। आपको कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन प्रोडक्ट के पूछ देगा आपको ये रिएक्शन लिख देगा कहेगा फॉर द बेटर यील्ड ऑफ द अमोनिया और चार ऑप्शन दे देगा प्रेशर इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस कंसंट्रेट यानी
4 टेम्परेचर कंसंट्रेशन के फॉर्म में। तो याद रखिए अमोनिया ज्यादा बनाना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। बताओ ये सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ चलिए, मानस बिन बहुत ही अच्छे आदमी है, बी का आंसर दें। N2 की कंसंट्रेशन बढ़ाया, किधर जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? Sir, forward. थैंक यू, थैंक यू। सिंपल है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, फॉरवर्ड जाएगा। और गौरव साहू टेम्परेचर बढ़ाएगा, किधर जाएगा इस रिएक्शन में? आराम से आंसर दो, सोच समझ के। गौरव साहू आवाज आ रही? हाँ फॉरवर्ड, ठीक है। हर्षित बताओ किधर जाएगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो? सर बैकवर्ड जाएगा। वेरी गुड। देखिए मैंने गौरव ये पहले बताया था, पहले बताओ डेल्टा एच नेगेटिव है तो बताओ फॉरवर्ड एक्सो है कि एंडो है? गौरव हाँ सर एक्सो है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडो की तरफ जाता है। एंडो किधर है? बैकवर्ड, दैट द रीजन बैकवर्ड। वो मैंने डेल्टा एच नेगेटिव दिखा नहीं था मेरे देखना है ना, मैंने 12 बताया कि जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाए, कल से मैं बता रहा हूँ कि जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाए तो आप देखिए कि वो एक्सो है या एंडो। कल से मैं बोल बोल के थक गया हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए स्वास्थ्य भंडारी बहुत ही रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं, वो बताइए अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाया, रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं बैकवर्ड? कहिए सर बैकवर्ड। कॉन्फिडेंस Yes, लाइए, कॉन्फिडेंस सही नहीं है। बैकवर्ड, 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 ऐसे व्हाट इज दिस? सर बैकवर्ड जाएगा, ऐसे कॉन्फिडेंस लाना है। समझ रही हैं आप? yes sir, backward. हाँ खुद समझिए कि अमोनिया की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड जाएगा। खुद समझिए क्यों। उसका रीजन ये है, सामान जब मशीन से निकलता रहता है, आप जैसे निकल रहा, जमा हो रहा है तो फंस जाएगा ना, फिर वो बैकवर्ड जाना शुरू होगा। जैसे प्रोडक्ट बना उसको हटाते रहिए, इसलिए सामान जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनता रहता है। आप फैक्ट्री सब में देखा कि नहीं है, जैसे बनता रहता है हटाते रहते हैं। तो याद रखिए प्रोडक्ट रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने का 2 तरीका है, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दो। तो कोई पूछे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करने का क्या मतलब है? कम करने का मतलब है जैसे बना हटाते रहिए। इट इज ऐसे समझिए, इट इज रिमूव एज सुन एज पॉसिबल। जैसे बना हटाते रहिए। अगर आप नहीं हटाते रहेंगे तो यहाँ पर जमा होगा, मशीन फंस जाएगी। अरे बोलिए हाँ या ना? Yes sir. यस, गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो अरे सर। या अब चलिए, देखिए क्योंकि मैट्री बहुत तेज स्टूडेंट हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे। बताइए रिएक्शन किधर जाएगा? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। अरे मैट्री, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा। यस सर। सर दोनों जगह सर मोल सेम है सर, तो वही नहीं रहेगा? तो कहिए ना रिएक्शन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ना फॉरवर्ड जाएगा ना। ए अल्लाह, चना खाइए आप। रिएक्शन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, या बिकॉज गैस का मोल दोनों तरफ बराबर, इसलिए तो मैंने पूछा।
यस सर, मैं कह रही थी सर। हाँ हाँ, तो भाई तो कॉन्फिडेंस ना आना है ना सर, दोनों तरफ मोल बराबर कैसे होगा, कहिए रिएक्शन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अरे बोलिए ना, आपको भी लगता है कि स्वास्थ्य भंडारी की तरह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है भाई? नहीं सर, कॉन्फिडेंस है आना। सर, है। मैं कहने वाली थी। हाँ, तो गैस का मोल बराबर कहिए कि किधर भी नहीं जाएगा, इसलिए मैंने दिया। अच्छा, आप बताइए सारे लोग। उसके बाद अनदर आंसर गौरव साहू साहब देंगे, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ना जाने क्यों। इफ आर्गन गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, बताइए किधर जाएगा? पहले नोट्स देख लो। इनर्ट गैस एडेड कांस्टेंट प्रेशर का कंसेप्ट क्या है? जिस तरफ मोल ज्यादा हो उस तरफ जाएगा। मोल ज्यादा नहीं है, कम हो, कम एनडीटीवी हो। की तरह बोलो। गैस, नो नो, गैस का मोल ज्यादा हो। गैस का मोल ज्यादा। फिर रविश कुमार, नॉट अंजना कश्यप की तरह पढ़ो भाई, एनडीटीवी इक्विलिब्रियम न्यूज में चैनल की तरह पढ़ा करो। हाँ बोलो, किधर जाएगा? फॉरवर्ड की सर बैकवर्ड? कहीं नहीं, इक्विलिब्रियम में ही हाँ, रहेगा। वेरी गुड। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो वो तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, अब देखो तो दिमाग लगाएंगे, उधर जाएगा जिधर के गैस का मोल बढ़े। अब यहाँ पर इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ओके, अरे बोलिए मैट्री और स्वस्ति भंडारी। Yes, sir. सर। हाँ, अब कांस्टेंट प्रेशर है तो ये नहीं कि हमेशा चेंज हो जाएगा, गैस का मोल अगर चेंज होता तो ठीक था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ें। यस सर। मैंने नोट नहीं किया। हाँ हाँ, तो मत चिल्ला। अरे यहाँ देखिए भाई, बहुत परेशान हो जाते हैं भाई आप। कोई बात नहीं है साइंटिस्ट। यस सर, लिख लिया। लिख लिया, थैंक यू। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो लिक्विड है, ये गैस है, कोई जरूरी नहीं है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी आपको फैक्ट पूछेगा। पहला, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। सबसे पहले मानस बिन शाह, बहुत ही पीएचडी स्कॉलर स्टूडेंट है, बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किधर जाएगा? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। मानस बिन शाह। सर अब क्वेश्चन, बैकवर्ड। हाँ किधर जाएगा टेम्परेचर? ए अल्लाह, फॉरवर्ड। सॉरी जब सॉरी, टेम्परेचर फॉरवर्ड बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड। लिक्विड से ज्यादा। अरे फिजिकल इक्विलिब्रियम में जानबूझ के तुम्हें एंडो एक्सो नहीं देगा, वो तुमको खुद समझना। लिक्विड से गैस का बनना एंडो है, अब लॉजिक है, डेली लाइफ का एग्जांपल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड से गैस बनवे करेगा, फॉरवर्ड जाएगा। अब चलो ऐसे भी आओ, एंडो है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडो, एंडो किधर है? फॉरवर्ड। अरे बोलिए, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, मानस बिन शाह अगेन तुम बताओ, प्रेशर बढ़ाएंगे किधर जाएगा? कंसेप्ट देख कर बोलो, नहीं आ रहा है तो एक दफा थ्योरी देख लो जो मैंने लिखवाया है। प्रेशर बढ़ाएंगे किधर जाएगा? सर इक्विलिब्रियम पे। हाँ हाँ, क्यों? हाँ बिकॉज किसी भी साइड, क्योंकि दोनों के मोल्स इक्वल है। अच्छा तुम थ्योरी पढ़ो, मैं जो लिखवाया, चलो थ्योरी पढ़ो जो मैंने लिखवाया है। इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर। वेयर के बाद पढ़ो तो वेयर प्रेशर डिक्रीजेस, मोल्स ऑफ गैस डिक्रीजेस और वॉल्यूम। एक मिनट, क्या लिखा? मोल्स ऑफ गैस मोल्स डिक्रीजेस ऑफ। और वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो फिर एक मिनट, तो यहाँ गैस का मोल कहां बराबर है? ये लिक्विड है, गैस का मोल किधर डिक्रीज कर रहा है? बैकवर्ड। कहां बढ़ा? अरे भाई एनडीटीवी की तरफ, पर मैंने इसलिए कहा रिपीट करो, मोल्स ऑफ गैस डिक्रीजेस, हियर इज लिक्विड। तुम कैसे कह दिए मोल्स दोनों तरफ बराबर है? गैस का मोल लेना है मानस बिन शाह। अरे बोलो, आया शाह साहब? यस सर, यस सर। यार अमित शाह नहीं बनना है तुम्हें। हाँ, मानस बिन शाह,
यहाँ देखो वो गैस का मोल कहाँ बराबर है भाई, इधर 1 मोल इधर कुछ भी नहीं है। अब दिमाग भी लगाओ, क्या तुम्हें वो तुम्हें लम्हा याद नहीं है? स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट वेरी वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। गैस कैन बी लिक्विफाइड। अरे बोलिए Yes, ना, sir. या सबको समझ में आया? हाँ या ना? यस हाँ खसपेल Yes, बोलो, sir. क्या पूछ रहे हो? सर यहाँ पर ये लिखा है कि नंबर ऑफ गैसियस मोल जहाँ ज्यादा होगा उधर जाएगा बोला। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम, अरे सारे लोग गवाही दो, ये झूठ बोल रहा है ना कस्पेल, ये न्यूज को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। प्रेशर का इफेक्ट देखो, हर जगह का नहीं देखो, प्रेशर का इफेक्ट देखो। सबसे पहला, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर प्रेशर डिक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीजेस, लिखा हुआ है कस्पेल। सर, वो दूसरी जगह देख रहा है सर। हाँ भाई वही तो हम समझ रहे हैं। अरे बोलो ना। कैसा गलती हो गया? अरे यार तुम लोग 12 कह रहे, न्यूज को अच्छे से देखो यार, तुम एनडीटीवी नहीं देखते हो तुम लोग? देखते हैं अरे सर। मैट्री मैट्री तो एनडीटीवी नहीं देखती होंगी। मैट्री क्या, अंजना कश्यप, एबीपीपी, हर्षित क्या एनडीटीवी देखते होंगे? हर्षित वाले ना, हर्षित बिल्कुल सर। यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखो तो अब सही है, किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी बताएं। नो सर। No, sir, no doubt. थैंक यू। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षित साहब तैयार रहें, आप एनडीटीवी देखते हैं तो आप अच्छे से आंसर देंगे। डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट, ये भी सॉलिड है और ग्रेफाइट भी सॉलिड है। सबसे पहली बात, चूंकि हर्षित आप बहुत ही अच्छे आदमी भी हैं, तो बताइए आप आपको यहाँ पर एंडो एक्सो का कंसेप्ट नहीं देगा, और ये मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह में पढ़ा चुका हूं कि ग्रेफाइट और डायमंड का क्वेश्चन आया था, तुम देखोगे। तो तुम यहाँ पर आपको खुद से समझना है कि एंडो है या एक्सो है। तो अब तुम पहले आंसर दो हर्षित भाई, कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? सर बैकवर्ड। अच्छा पहले बताओ, ये एक्सो है कि एंडो है? डायमंड से ग्रेफाइट एक्सो है कि एंडो है? सर एक्सोथर्मिक। वाई? एक्सो की पहचान क्या होती है? जहां बॉन्ड जहां बॉन्ड फॉर्म हो, मोर स्टेबल चीज मिले, यही तो होती है पहचान। यस सर। हाँ, जहां बॉन्ड ब्रेक हो, अनस्टेबल चीज मिले। तो स्वस्ति भंडारी बताएंगी डायमंड से ग्रेफाइट एक्सो है या एंडो है? सर एक्सो ही है, क्यों? वाई? क्योंकि ग्रेफाइट बहुत स्टेबल हाँ, होता है, तो जब स्टेबल की तरफ जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। स्टेबल चीज मिल रही है, डेल्टा एच नेगेटिव। बहुत सारे लोगों को ये लगता है डायमंड क्लोजली पैक्ड है, ये थोड़ा सा लेस क्लोजली है, तो नॉट, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। तो टेम्परेचर, दिस इज द करेक्ट आंसर, बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडो की तरफ जाता है, एंडो फॉरवर्ड नहीं है, बैकवर्ड है। बताओ, डाउट क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व कर करके? अरे बोलो। यस सर। यस सर। कोई नहीं बोल रहा है भाई, सच सच बोलिए, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? अरे मैट्री आ रहा है, मैट्री। यस सर। थैंक यू। आप सारे लोग, गौरव साहू आंसर देंगे। प्रेशर जब बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? गौरव, एक सेकंड सर। हाँ एक सेकंड। सोचिए, हाँ कोई बात नहीं, सोचिए एकदम अच्छे से सोचिए, बहुत, हाँ आराम से कंसेप्ट को देख लीजिए, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट लीजिए आप। जहाँ पे वॉल्यूम कम
सर कहीं नहीं क्यों? सर, प्रेशर जहाँ पे कम हो वहां जाएगा, नहीं तो मोल्स ऑफ गैस जहाँ पे कम हो वहां जाएगा, गैस है नहीं। और वॉल्यूम जहाँ पे कम हो वहां जाएगा, वॉल्यूम दोनों की दिन रखी। नहीं, कैसे तुम समझो कि वॉल्यूम दोनों का सेम है? सर अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम आंसर दिए। आमना अब्बास अनदर थिंकर स्टूडेंट, बताएं आंसर। आमना अब्बास। आमना अब्बास, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बताइए। Sir, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा चलिए ठीक है। खस्पेल अनदर थिंकर एंड रिसर्च स्टूडेंट, बताइए खस्पेल। सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। हर्षित। चलिए आप इस कंसेप्ट पर हाँ बोलो बोलो, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। चलो यहाँ गौर से सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, यहां गैस के मोल नहीं है, तो हम क्या कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, सारे लोग ध्यान दो। अच्छा बताओ, लिक्विड और गैस में किसका वॉल्यूम कम है? लिक्विड का। लिक्विड। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ लिक्विड का है। तो देखो प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक और ट्रिक्स याद रखो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उधर ही जाएगा जहां वॉल्यूम कम हो, लिखा गया ना, वॉल्यूम कम का मतलब हुआ क्लोजली पैक्ड। ये ट्रिक्स याद रखो, जब गैस नहीं रहेगा तो क्लोजली पैक लगाओ। तो डायमंड ज्यादा क्लोजली पैक्ड है कि ग्रेफाइट? डायमंड। तो वॉल्यूम कम इसका होगा तो इसलिए बैकवर्ड जाएगा। यहाँ भी ये चीज यहाँ पर भी लग रहा है, देखो प्रेशर बढ़ाए तो इधर जाएगा क्लोजली पैक गैस लिक्विड की तरफ। तो ये ट्रिक्स याद रखो, लिख लो। इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोजली मोर डेंस ऑब्जेक्ट। इस तरह लिख लो, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट मोर डेंस ऑब्जेक्ट। मोर डेंस ऑब्जेक्ट लिख लिए? सर टेम्परेचर का भी डेंस होना ही रीजन है ना? नो 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 नो, टेम्परेचर का एक्सो एंडो है, 10 दफा बोल दिया। तुम कैसे सुनते हो यार? टेम्परेचर का हमेशा एक्सो एंडो लगेगा, एक्सटेबल एंडो एक्सो है ये। टेम्परेचर बढ़ाया एंडो की तरफ जाना चाहिए, एंडो फॉरवर्ड नहीं है बैकवर्ड।